चलो आज का क्लास आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ से क्या लिखा हुआ, त्रिकोणमिति लिखा हुआ है। और ये क्लास 10th का जो है सो 8वां चैप्टर है। और आज हम त्रिकोणमिति आप लोगों को सिखाने वाले हैं। त्रिकोणमिति जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ये चैप्टर है। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना बिहार बोर्ड का, उसमें जो है सो कहीं ना कहीं इस त्रिकोणमिति का बहुत ही अहम रोल देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे जो है सो क्वेश्चन 20 नंबर तक का जो है सो आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। क्या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलेबस में ही इतना जो है सो तय किया गया है कि त्रिकोणमिति से कुल मिलाकर के 20 अंक का क्वेश्चन पूछना होता है। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, उस 20 नंबर को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, तभी तो जो है सो हम इसमें 20 नंबर तक अचीव कर सकते हैं। हालांकि पास और फेल होने के लिए एक नंबर भी जो है सो मायने रखता है। अगर किसी बच्चे को मान लो 29 नंबर आ गया, पास होने के लिए कितना चाहिए नंबर? 30। कितना चाहिए? 30 नंबर चाहिए। बोलो कितना चाहिए? 23 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर में आप एक नंबर भी कम ले आते हैं तो उस वक्त जो है सो आपको फेल कर दिया जाता है। क्योंकि आपने जो मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से जो क्राइटेरिया दिया गया है न्यूनतम मार्क्स लाने का, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाने के कारण जो है सो आपको फेल कर दिया जाएगा। वो बात अलग है कि ग्रेसिंग मार्क्स दे करके आपको जो है सो 1-2 नंबर कम रहता है तो ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है। परंतु हमारे अंदर तो उतना एबिलिटी होना चाहिए ना, योग्यता होना चाहिए ना, कि हम जो है सो इस क्राइटेरिया को जो सरकार की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है कि न्यूनतम आप 30 नंबर तक हर विषय में लाइए तो आपको उस विषय में पास कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ने का मतलब तो इतना तो पूरा होना चाहिए ना कि कम से कम वो जो क्राइटेरिया है क्रॉस करने का, पास करने का न्यूनतम मार्क्स को, उसको तो पूरा कर सकते हैं ना। हालांकि हम इसमें जो बताने वाले हैं, इससे आपको जो है सो केवल न्यूनतम मार्क्स नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि अधिकतम से अधिकतम मार्क्स को आप अचीव करें और इस संस्था का भी नाम रोशन करें। तो आप लोग लाएंगे ना इतना नंबर? हाँ। कितना नंबर लाना है? 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर में कितना नंबर लाना है? मैथ का जो है 38 नंबर लाएगा। 30 नंबर तो न्यूनतम है। 30 नंबर क्या है? न्यूनतम है। अधिकतम 100 नंबर तक है। तो ये उम्मीद बना के रखो कि 100 में 100 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश में रहो, हमेशा उतना मेहनत करो। हम इतना मतलब दिलो जान से तुमको जो है सो पढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? 30 नंबर लाने के लिए दे रहे हैं। तब सीखो। यहाँ अब देखो, त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या होता है कि त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति है क्या, है ना। जिसको पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पहले समझना पड़ेगा ना कि त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति है क्या। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं इसको? संधि विच्छेद। जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, तो इसका मतलब आपको बताना है संधि विच्छेद के तौर पे। त्रि मतलब 3, यानी कि पहले इसको लिख लो, त्रि जोड़ कोण अजोड़ मिति। बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं कि क्लास स्टार्ट है, तो क्लास स्टार्ट में जो है सो हर बात होता है। आप लोग डाउट नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ जो दिक्कत होता है वहाँ पे पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आप लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें डाउट है, समझ में नहीं आया, इसको दोबारा जो है सो समझाया जाए। तो हम आपको उसको समझाने की पूरी कोशिशें करेंगे। और वैसे हमें उम्मीद है कि जितने हम डिटेल में बताने वाले हैं उससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप हर चीज़ को जो है सो बहुत ही बारीकी ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और आप समझ भी जाएंगे। तो चलिए क्लास के साथ आप भी एंजॉय कीजिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलो देखो, ये क्या हमने लिखे? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब कितना होता है? 3। त्रि का मतलब 3। अब कोण इज कोण मतलब एंगल। कोण तो कोण होता है ना, उसको तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। और मिति जो होता है, मिति का मतलब क्या होता है? माप। माप कहने का मतलब क्या? कोई भी आकृति है, उस आकृति की जो राउंड ऑफ एरिया है, उस आकृति की जो घेरावा है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यह एक स्क्वायर है। यह क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो वर्ग की माप कहेगा तो ये 4 भुजा से बना हुआ। क्या भुजा से बना हुआ है? 4 भुजा से बना हुआ। तो चारों भुजाओं का कुल योग जो होगा वही इसका क्या कहलाएगा? माप कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? इसका माप कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ तो वर्ग का उदाहरण देकर बता दिए, लेकिन यहाँ पर क्या समझना है आपको कि 3 कोणों की माप वाली जो आकृति है,
तीन कोनों की माप वाली जो आकृति है और उसका अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाएगा। उसी का अध्ययन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब तीन कोण की माप वाली कौन सी आकृति होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा जो है बात जो होती है वो किस पे बनता है? तो त्रिभुज में बनता है। किस में बनता है? त्रिभुज में बनता है। जैसे अगर मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखो तीन को कोण बन रहा है। एक एंगल एक A, दूसरा B, तीसरा C। तो तीन कोण बन रहा है तो इससे फॉलो कर गया, है ना? तीन को बन रहा है तो तीन कोण बन गया। अब माप मतलब ये मेजरमेंट जो हम देख रहे हैं ना कि तीन को भुजा है, इसका योग। तो तीन कोणों की माप वाली जो आकृति है उसका अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज एवं त्रिभुज के बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज एवं त्रिभुजों के बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। वह क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब वह गणित की, किसकी? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं त्रिभुजों के बहुभुजों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरी राइटिंग आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई दिक्कत होता है तो हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप सुन सकते हैं। अरे इतना मायूस क्यों बना हुआ है? चहल पहल रखो, थोड़ा सा रखो या अपने एनर्जी बना के रखो, इतना उदास मत बनो। समझ रहे हो ना? चलो देखो, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं त्रिभुजों के बहुभुज समझ रहा है ना? हाँ, मतलब बहुत सारा मतलब बहुभुज, बहु मतलब बहुत, भुज मतलब उसका जो भुजा है, जो भी आकृति होगा उसका जो भुजा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? बहुभुज। जैसे कि इसमें कहेगा कितना भुजा है? चार भुजा दिख रहा है ना, 1 2 3 4। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 भुजा है। तो 4 भुजाओं वाला ये जैसो आकृति कहलाएगा और इसी को चतुर्भुज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी कोई आकृति हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस प्रकार के हमने आकृति बना दी है। तो अब इसमें जो है सो क्या भुजा दिख रहा है? 6 भुजा दिख रहा है। 6 भुजा से जैसे इसको बहुभुज भी कह सकते हैं या फिर इसी को 6 भुजा से षष्ठभुज भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? षष्ठभुज। तो जितनी भुजा होते हैं उसको उस भुजा के आधार पर उसका नाम भी दिया जाता है और वैसे ही इसको एक कॉमन सा वर्ड लेकर के बहुभुज करके जो है सो उसको नाम दे दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, इतना बात तो आप लोगों ने समझ ले कि जो है सो त्रिकोणमिति क्या होता है। समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप जो है सो इसके अगले पार्ट्स पे हम चलते हैं, मतलब इसके इंटरनल पार्ट्स में चलते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित बातों पर ही चर्चा करते हैं। हमने परिभाषा भी आप लोगों को लिखा दी है, समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद अब देखिए आगे क्या देखने वाले हैं। आगे हम इसमें जो है सो कुछ फॉर्मूला पे बातें करने वाले हैं, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे 8.1। कौन सी एक्सरसाइज? 8.1। तो उसमें जो है सो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उस पर आधारित जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जाता है। तो उस फॉर्मूले को हम पहले जो है सो बता देते हैं आप लोगों को और उसके बाद जो है सो कुछ प्रश्न को भी हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले हमने अभी जस्ट देखे हैं कि त्रिकोणमिति जो होती है वो क्या होती है? तो त्रिभुजों का अध्ययन ही होता है। त्रिभुज के बहुभुज जो होती है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमिति में भी हमें त्रिभुज का ही अध्ययन करना है। हमें किसका अध्ययन करना है? त्रिभुज का। त्रिभुज का जो बहुभुज है उसी का अध्ययन करना है। अब यहाँ से बहुभुज का जब अध्ययन करना है तो हमें त्रिभुज तो पहले बना लेना है एगो, है ना? चलो ये मान लिए बना लिए। अच्छा, एक चीज़ और, त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज बनाएंगे तो वो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज ही बनेगा। हर हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज ही बनाना है। समकोण त्रिभुज ही जैसे त्रिकोणमिति में जैसे बनाया जाता है और इसी का अनुसार जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए इस त्रिभुज का नाम हमने क्या दिया? ABC। ABC दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, अब इसमें जो है सो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय
अनुपात। कौन सा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है मालूम है? आपने जो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो नाम सुने हैं, इन्हीं को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इन्हीं सभी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो वो कौन कौन सा होता है? नंबर 1 में देखो साइन थीटा, उसके बाद 2 नंबर में कॉस थीटा, 3 नंबर में टेन थीटा, और उसके बाद इसे में लिख देते हैं बगल से, क्योंकि नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4 नंबर में देखो क्या, नहीं तो यहाँ सामने लिखते हैं क्योंकि इसी का अपोजिट में जो है इसका आंसर आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखो 10 के बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा। तो ये देखो संख्याओं में कितना है? 6 है। तो इन्हीं 6 को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। प्रश्न जब आप बनाएंगे तो उस वक्त आपसे पूछा जाएगा कि अगर या फिर यदि साइन थीटा बराबर कुछ मान दे देगा 3/4 या फिर कुछ और अन्य मान भी दे देगा, और तब कहेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो उस वक्त आपको समझना है कि अन्य त्रिकोणमितीय कह रहा है, तो अन्य कौन कौन बच गया? साइन दे दिया तो ये 5 को जो है ये वाला भाग बचा हुआ है। तो इसका जो है सो आंसर आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो इतना बात समझ में आपको आना चाहिए। अब उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, क्या करते हैं? आगे देखते हैं। आगे में इसमें देखो, हमें इसमें समझना ये है कि कौन सी भुजा इसका लंब कहलाएगा, कौन सी भुजा आधार कहलाएगा और कौन सी भुजा कर्ण कहलाएगा। इन चीज़ों को समझो। अगर ये चीज़ समझ लिए तो समझ लो एक्सरसाइज 8.1 का जो जितना भी क्वेश्चन है उससे आप चुटकी बजाते हुए, कैसे चुटकी बजाएंगे और चटक से ना चटक लेंगे उसको। समझ रहे हैं ना? बस चुटकी बजाएंगे और सारे सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे चुटकी बजाएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बात है, इसको सीखो। यहाँ पर जो आकृति बन रहा है एंगल, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसे बना रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो अब बनाना तो बड़ा आसान होता है ना। जैसे हथेली को भी हम देखते हैं तो हथेली से भी अगर ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ऐसे। और यहाँ पर ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बीच जो है सो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। कितना डिग्री बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो इसी प्रकार क्या कि एक सीधा आया और एक यहाँ से ये वाला भाग ऐसे करके चला गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप हमेशा क्या याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, ये क्या है? एसी भुजा है। ये एसी क्या है? भुजा है। और इसी भुजा का नाम क्या देना है? कर्ण देना है। क्या कहना है इसको? कर्ण कहना है। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। उसका पहला अक्षर H होता है, इसलिए इसको H से सूचित कर दिए हैं। बगल में क्या लिख दिए हैं? H लिख दिए हैं, मतलब H से सूचित करते हैं। उसके बाद अगला भाग देखो। यहाँ पे यदि हम थीटा एंगल मान लें, क्या मान लें? सी पर थीटा को हमने सी को हमने थीटा मान लिए। जहाँ सी है ना उसको क्या मान लिए हैं? थीटा मान लिए हैं। और तब कहेगा कि अब बताओ इसमें लंब और कर्ण कौन सा है। तो ध्यान में रखना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लंब होगा। कहाँ पे? ये वाला बिल्कुल। तो देखो होता क्या है कि जिस एंगल पे हम लोग चर्चा कर रहे होता है ना, ये बात तो बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि इसी बात में जो है सो इसी कॉन्सेप्ट में बच्चे लोग क्या करते हैं, उसका दिमाग जो है सो गुंजिया जाता है। गुंजिया जाना मतलब उलझ जाना, गुंजिया जाना मतलब उलझ जाना। तो उलझ जाने के कारण जो है सो वो बात को क्लियर ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि कब किसको लंब माने और कब किसको आधार माने। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम लोग जरा ध्यान से सुनो। यहाँ से जो है सो जिस एंगल पे हम चर्चा करेंगे ना, उस एंगल पर क्या करना, तुम चोको मुको लगा करके इमेजिन करो कि हम यहाँ पर बैठ गए हैं, एगो तीर धनुष लेकर के ऐसे करके निशाना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे करके निशान बना रहे हैं। क्या चीज़ लेके? तीर धनुष लेके, या फिर दूसरे शब्दों में मान लो बंदूक लेकर के, राइफल AK-47। क्या लेके? AK-47 लेकर के एकदम खड़ा है। क्या है? खड़ा है। खड़ा होने के बाद इसके ठीक सीधा, यहाँ इस बिंदु पर तो खड़े हो गए हैं, और इससे ठीक सीधा में सोचना है कि हमें गोली छोड़ना है, या फिर धनुष जो है सो तीर धनुष लेके बैठे हैं तो धनुष को तीर को जो है सो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? तीर को छोड़ना है। तो सीधा सीधी छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाके लगेगा? यहाँ आके लगेगा, इस पर, इसी पर नहीं लगेगा। सीधा सीधे छोड़ेंगे तो ये कौन सी भुजा पर लग रहा है? कौन पर?
अरे इसका नाम ए बी है ना। हाँ, अभी तो लंब किसे कहेंगे वो तो बता ही रहे हैं ना। तो इसका नाम अभी फिलहाल ए बी कहेंगे। और जिस भुजा पर ये तीर या फिर बंदूक लगेगा उसी को क्या मानना है? लंब। उसी को क्या कहना है? लंब। और 3 भुजा होता है, 3 को चीज होता है यहाँ पे। एक होता है लंब, दूसरा होता है कर्ण और तीसरा होता है आधार। तो 3 गो में से 2 गो को आपने बता दिए कि कौन कौन है, कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो तीसरा जो बच जाता है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार ही हो जाएगा ना। और वैसे भी 9th क्लास के अकॉर्डिंग नीचे वाला जो साइड होता है वो बेस होता है, आधार ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि नीचे वाला भुजा हर हमेशा क्या होगा तो आधार ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते मैं। अब उसके बाद आगे की ओर देखो, आगे हम क्या समझते हैं? एक और फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया ना कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो ये कॉन्सेप्ट को हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है सो इसको सीख करके ही इन चैप्टर में जितना भी सवाल आएगा उसको आप बहुत ही आसानी ढंग से बना सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, आप हमको ये है कि सर सवाल बताइए नहीं, कहाँ हम झूठे को उलझा करके रखे हुए हैं, इतने देर से जो है सो बताए जा रहे हैं। तो यकीन मानिए हम सवाल तो बना देंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दे भी देंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को आप सीख नहीं पाएंगे। पता चलेगा कि हम जब बनाए उस वक्त आपको यहाँ से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को जब आपको दिया जाएगा बनाने के लिए तो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर कहेगा फुर से गायब हो गया, दिमाग में है नहीं। सर जी जब बता रहे थे तो उस वक्त लग रहा था बना देंगे, कुछ भी हो जाए, ये सब कोई सवाल है। लेकिन वही जब खुद पर पड़ जाता है तो फिर नहीं हो पाता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर इतना जोर दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा एक और फिगर बनाते हैं, दूसरा एक और फिगर बनाते, सेम फिगर ये भी बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ये भी सेम फिगर। और इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। या फिर चलो आपको जो है सो कन्फ्यूजन ना हो, हम सेम टू सेम ले लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं वो क्लियर हो सके। इसका भी नाम ABC ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसका भी नाम? ABC। और इसमें तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री के एंगल तो वहीं बनता है जहाँ पे एल टाइप की आकृति होता है। तो ये हो गया आपका कितना? 90 डिग्री। और दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हर हमेशा कर्ण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण ही कहलाएगा। चाहे आंधी तूफान वर्षा बूंदी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पृथ्वी जो है मतलब सूरज भगवान जो है सो पूर्व के छोर पश्चिम में क्यों ना उग जाए, लेकिन ये यूनिवर्सल सत्य है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। समझ रहे हैं ना? तो उसके बाद देखो इसका नाम क्या दे देंगे हम? कर्ण दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इसका पहला अक्षर H, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब थीटा को हम C पे ना बना करके कहाँ बनाएंगे? A पर बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 90 बैठ चुका है, आसन लगा चुका है। तो जो पहले से आसन लगा चुका है उसको हटा करके खुद को नहीं बैठाना है। समझ रहे हैं ना? जो जगह खाली है उसी पर बैठ के इमेजिन अपने आप को करना है। तो आगे देखो, अब तो थीटा यहाँ बन गया है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, तीर धनुष या बंदूक लेकर के जो है सो सामने वाले को मारने की कोशिश करो। तो हम क्या देखेंगे? इसके ठीक सामने जब तीर धनुष लेकर मारेंगे तो यहाँ इसको BC वाले भुजा पर लगेगा। किसको लगेगा? BC वाले भुजा। तो जिस भुजा पर ये सीधा निशाना बना रहा है उसी को क्या कहना है? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? लंब। और तीसरा जो बच गया वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। तीसरा बचे हुए भुजा कौन कहलाता है? आधार कहलाता है। तो बात तो इतना तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब देखो 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने सीखे कि नीचे वाला भुजा हर हमेशा आधार कहलाता है, और 10वां क्लास में आकर के देखो नीचे वाला भुजा आधार भी होता है और नीचे वाला भुजा लंब भी हो जाता है। दोनों बात हो जाता है। डिपेंड क्या कहाँ करता है? एंगल पे। डिपेंड किस पे कर रहा है? इसमें एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से एंगल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाता है।
अब चलो इसका थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन थीटा का अपने फॉर्मूला क्या देखें? लंब बटा कर्ण। हिंदी में चल रहे हैं पहले, उसके बाद जो है सो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चलो इसको हम इसके अच्छा लंब को जो है सो इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी है, इसीलिए पी से सूचित करते हैं। आधार को जो है सो हम लोग बेस कहते हैं, तो बेस का पहला अक्षर बी, तो इसको बी से सूचित करते हैं। यहाँ भी आधार है तो बी, लंब है तो पी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, तो ये लंब बटा कर्ण हुआ, तो लंब का मान कितना है? पी। और कर्ण को एच। तो इसको फॉर्मूला क्या कहेंगे? पी बटा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, उसके बाद cos थीटा के क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और इसका आधार क्या कहलाएगा? बी। क्या कहलाएगा? बी बटा। चलो कैपिटल ए में लिख लेते हैं, सबको समझ जाना है आपको। tan थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। बिल्कुल सही जवाब। लंब को हम क्या कहते हैं? पी। आधार को क्या कहते हैं? बी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पी बटा बी। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, उसके बाद cot थीटा, ये तीन गो को आपको याद करना पड़ेगा। तीन गो सूत्र को क्या करना है? याद करना है। और उसके बाद तीन गो को इसी से ड्राइव होकर के आ जाएगा आपके सामने। चलो देखो, तो tan थीटा का उल्टा जो होता है वो cot थीटा होता है। हालांकि वास्तव में ये tan का उल्टा cot नहीं कहना है, बल्कि इस सूत्र को साबित करने हेतु इसको ऐसा कहना है। tan का थीटा वैसे भी देखा जाए तो ये cot हो ही जाता है, लेकिन साइन का अपोजिट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? कोसेक में लेने वाले। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। देखो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। बात तुम लोग तो गर्दा छोड़ा के रखने हैं, है ना? बहुत अच्छा जवाब दे रहा है तुम लोग तो। चलो ऐसे ही जवाब देते रहो, पढ़ाई करते रहो मन से, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? बी बटा पी। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो, ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। और इसमें क्या है? कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। और इंग्लिश में कहेंगे तो एच बटा बी। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला देखो, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो इसमें क्या कहेंगे? कर्ण बटा लंब। और इसी को क्या कहेंगे? एक्स बटा पी। तो इस प्रकार से हमने इसको फॉर्मूला जितना भी था 6 त्रिकोणमिति का या त्रिकोणमिति अनुपात का, उन 6 फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे एक साथ जो है सो बांध करके रख लिए। इसी फॉर्मूले, इस मात्र 6 फॉर्मूले के आधार पर ही आप एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है उन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद देखिए, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, उसको हल करेंगे, और फिर अगले एक्सरसाइज आने से पहले उसका और भी जो फॉर्मूला होगा टेबल का, कौन सा? टेबल सारणी का, उनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। हालांकि देखो, इसका भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को पहले सीख लेते हैं। क्या करते हैं? इस ट्रिक को सीख लेते हैं। तो ट्रिक को सीखो पहले। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको जैसे एक ट्रिक, हाँ बहुत सही जवाब दे रहे, लाल बटे कक्का। कौन सी ट्रिक है? लाल बटे कक्का। और दूसरा कौन सा है? हर हर बोलना है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। क्या बोलना है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब हरे हरे में देखो कैसे होता है हरे हरे। चलो पहले लाल बटे कक्का देखो क्या है। लाल बटे LAL, लाल बटे कक्का। कौन सा? देखो LAL, लाल, कक्का, KKA, कक्का, KKA, कक्का। समझ रहे हैं ना? तो यही एक इसका ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा भी इसका बताने वाले हैं। इस ट्रिक के आधार से जब हम फॉर्मूले को याद करते हैं ना, तो ये लंबे समय तक जो है सो दिमाग में एकदम घुस के जो है सो बैठ जाता है। आती जगह क्या कहते हैं उसको? नहीं समझता है कुछ? खखोरन।
दूध जब हम लोग गर्म करते हैं तो देखते हैं कि जो तसला होता है उसके पेंदी में जाकर के जम जाता है और जल्दी छूटता नहीं है। उसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद करो कि तुम लोग खोरन की तरह एकदम सट जाएगा, चिपक जाएगा, जल्दी उखड़ेगा नहीं। देखो आगे ये क्या हो गया, ट्रिक। कौन सा हो गया, ट्रिक। चलिए देखें यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इसको लाल बट्टे कक्का ट्रिक के आधार से जो है सो समझने की कोशिश करते हैं और जो भी फॉर्मूला है उसको बहुत ही बारीकी ढंग से आसानी से याद भी हो जाएगा। जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो उस वक्त अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है इस प्रकार से तो हम जो है सो एक कहीं रफ पेज में इतनी बातें लिख करके भी सारे फॉर्मूला का 6 के 6 फॉर्मूलों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे याद रखेंगे तो इसको जो है सो क्लॉक वाइज में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और फिर ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसको ऐसे करके घूम करके इधर आ जाएंगे तो टेन के बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से जो है सो आप इसको सजा लीजिएगा और तब जाकर के इसका फॉर्मूला याद कीजिए। अब इसका फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा है ना तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे करके घुमा लेंगे तो इसको कहेंगे एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा पे आ जाएंगे तो कॉस थीटा के लिए देख लीजिए क्या है, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो क्या हो जाएगा इसका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। उसके बाद देखिए इससे करके घूम करके अब कॉट थीटा पर आ गया ना। इसमें भी देखिए क्या बोले थे कि 3 को की याद कीजिए और 3 को जैसे इसी से निकल करके आता है तो उसको आप वहां से भी याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए कॉट थीटा जो है ना इसका टेन थीटा का उल्टा मान देता है। टेन थीटा का कौन से मान देता है, उल्टे करके मान देता है। तो मतलब टेन को लंब बटे आधार बोले थे तो कॉट क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब होगा। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा। और कोसेक थीटा का कर्ण बटे, यहाँ देखो कर्ण है ना और ये एल मतलब लंब, तो कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देख लो क्या लिखे, कर्ण बटे लंब। तो देख लिया ना कितना आसानी से जो है सो इस फॉर्मूले को हमने लाल बटे कक्का एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है सो सारे सवालों को, सारे जो है सो फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। ये कम समय में सभी फॉर्मूले को ध्यान में रखना या फिर एग्जाम हॉल में याद नहीं आने पर ऐसी लॉजिक को अपना करके हम सारे जो है सो फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं और इस पर जो है जितने भी सवाल है उसको बना सकते हैं। अब दूसरा सिखाते हैं। दूसरा कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, हर हर नहीं हरे हरे। क्या बोला है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब क्या सा लॉजिक है जरा उसको देखो। चलिए देखिए दूसरा ट्रिक में क्या बताने वाले हैं, ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक नंबर 1 था, ट्रिक नंबर 2 है। इसमें क्या है कि हम दूसरा इसमें थोड़ा सा मिटा देने वाले हैं ना। मिटा देंगे तो शायद बातें सही से स्पष्ट करके हम दिखा सकते हैं। चलिए आप लोगों ने, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियो को देख करके इन बातों को नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है सो हम मिटाने वाले हैं। आप यहाँ पर जो है सो वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम मिटाते हैं इसको। देखिए स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने साइड हो गए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और इसके बाद जो है सो दूसरे जो है सो हम ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए मिटाते हैं अब। चलिए इसके बाद अब हम दूसरे ट्रिक, ये भी बहुत ही शानदार होने वाला है, इस ट्रिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर ट्रिक, ट्रिक नंबर कौन सा सीखने वाले हैं, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित का मतलब पहला अक्षर पे, बद्री का मतलब बे, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब फिर से पे, प्रसाद बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले, हरे 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 हरे। तो मतलब इन सारे वर्ड का जो पहला अक्षर है उस अक्षर को ही केवल लिया गया है, उस अक्षर को ही केवल लिया गया। तो लोग गर्म लग रहा है ना, गर्मी लग रहा है, चलो पंखा चला ही देते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा इस बात को जो है कोऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि गर्मी से जो बहुत व्याकुल हो रहे हैं आप सभी लोग, है ना। चलिए देखिए
अब यहाँ पर क्या हमने किया, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और इसी का उल्टा अपनाना है। अब इसी का क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो मतलब क्या, अब इसको बोलना है हरे हरे बोले, हरे हरे, तो वही एच एच ले आओ, एच एच, फिर बी बोले, हरे हरे बोले क्या, प्रसाद, हरे हरे बोले, हरे हरे बोले प्रसाद, बद्री और पंडित। बात समझ में आया हमने कैसे घुमा दिया इसको। पहले क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और फिर बोले हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित, प्रसाद बद्री पंडित। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको जो है सो इसको 2-4 बार करके 10 बार करके इसको रट्टा मारना है। क्या करना है, इसको रट्टा मारना है, ताकि ये जो है सो एकदम लफ्ज पे जो है सो जब भी याद करो या फिर आंख बंद भी रहे ना, तो आपको दिमाग में दौड़ता रहे कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और फिर उल्टा कर देना। तो क्या कहना है, हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित। समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद इसका सूत्र कैसे याद रखेंगे वो देखो। यहाँ सब हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सीधा लाइन बना करके एकदम पढ़ते जाना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कैसे पढ़ना, एक स्वर में शुरू से लेकर के अंत कर देना है। क्या करना है, पढ़ सुना कोई पढ़े तो एकदम बिल्कुल सही बोल दी है। इसी प्रकार से जो है सो आप सभी लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, आप सभी लोग जो है सो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। और हमारी वीडियो अभी तक आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख रहे हैं बच्चे लोग जो है सो पढ़ के कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं, और सब जवाब जो है सो बिल्कुल सही सही दे रहे हैं। तो आप लोग भी सही सही दीजिए। चलिए देखिए आगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद देखो इसी का फॉर्मूला यहाँ से देखो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, पी मतलब बताए थे लंब, एच मतलब बताए थे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, इसी को इंग्लिश में पी बटे एच बोले थे। ध्यान में है ना, अभी जस्ट में हमने डिटेल में जब फॉर्मूला लिखाए थे तो बिल्कुल। उसके बाद कॉस थीटा का क्या बोले थे, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण आ रहा है ना, बी मतलब आधार होता है, बेस होता है, तो उसका पहला अक्षर बी। टेन का देखो क्या बोले थे, लंब आधार, तो लंब को पी आधार को बी, आ गया ना। चलो अगला देखो, कॉट थीटा का क्या बोले थे, इसी का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आ गया ना। सेक थीटा का क्या बोले थे, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक का क्या बोले थे, कर्ण बटे लंब। बस समझ में आ गया ना। तो 2 ट्रिक हमने इस फॉर्मूले, मात्र 6 फॉर्मूले को बताने के लिए हमने 2 ट्रिक का इस्तेमाल किए। एक ट्रिक लाल बटे कक्का दिए और दूसरा ट्रिक हमने पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ये भी ट्रिक दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसको याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा हम इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप ही लोगों में से किसी को देते हैं याद करने के लिए सीधा फॉर्मूला लिख करके और कहते हैं कि वो इसको याद करके लाना, तो वो क्या करता है कि मतलब दही पिरा जाता है, उसका मट्ठा पिरा जाता है। मट्ठा पिराने का मतलब क्या होता है कि उसके दिमाग में कभी कभी कहता है कब पी बटे एच हो जाता है, पता नहीं चलता है, कब बी बटे पी हो जाता है, पता नहीं चलता है, कब एच बटे पी हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो उसके दिमाग में यही कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि आखिर किसके साथ कैसे क्या सब लग रहा है, उसको पता ही नहीं चल पाता है ना। तो आप लोगों के साथ ऐसी समस्या ना हो, इसलिए दो ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे सिखाए हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद आगे की जो बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे। पहले इस पर आधारित एक प्रश्न को हल करके देख लेते हैं, एक हल करके सिखा देते हैं। कर्ण वाला, अच्छा चलो हाँ, एक फॉर्मूला और बच गया है। देखिए कर्ण वाला फॉर्मूला तो वैसे तो हम जो है सो पाइथागोरस प्रमेय का दिया गया है समकोण त्रिभुज से संबंधित, परंतु इसमें जो है सो फॉर्मूला का काम आ जाता है, इसलिए बताना जरूरी है। चलिए देखिए होता क्या है कि एक त्रिभुज फिर से हम बना लिए हैं, एक त्रिभुज ए बी
सी। इसमें यहाँ पे क्या कहलाएगा 90 डिग्री, ये भुजा क्या कहलाएगा कर्ण। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा लंब, और ये क्या कहलाएगा आधार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वीडियो के शुरू में और क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने आपको सिखाए हैं। उसके बाद देखिए पाइथागोरस, एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था पाइथागोरस। उनका कहना था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है उसका वर्ग बाकी या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या सीखे हमने कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यही कथन किनका है पाइथागोरस जी का, इसलिए इस सूत्र को पाइथागोरस सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको तो देखो पाइथागोरस क्या है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इनका कहना था सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण का ये कर्ण का वर्ग हो जाएगा। अन्य दो भुजा कौन कौन बच रहा है, एक बच रहा है लंब, एक कौन बच रहा है लंब, तो लंब का स्क्वायर, और दूसरा बच रहा है आधार, तो आधार का स्क्वायर। तो इसी का सूत्र क्या हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और इसी से दो और फॉर्मूला निकलेगा, उसको भी सीखो, उसको भी। अगर लंब कहेगा निकालने के लिए तो ये रहा आपका लंब और लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखो समीकरण के रूल के आधार से भी अगर इस पार्ट में हम लंब को निकाल रहे हैं तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बराबर में लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में है। जब इसका दिशा चेंज होता है तो इसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ वो भी बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा फॉर्मूला में जब आधार कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा आधार कहेगा निकालने के लिए, तो इसमें भी वही रोल कर्ण में स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, और ये लंब प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूला ये भी है, आप इसके आधार से भी जो है सो फॉर्मूला है, इसके आधार से आप जो है सो क्वेश्चन को जिसमें देखिए इसमें होता क्या, इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं। त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज का कोई दो भुजा देगा, क्या भुजा देगा कोई दो भुजा देगा, और कहेगा तीसरा भुजा निकालिए और उसके बाद इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी मान ज्ञात कीजिए। वो अभी हम जस्ट एगो जो है सो प्रश्न बना करके आपको बताने वाले हैं कि कैसे बनता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे दोनों मिलके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आपके पास जो है सो नोट्स भी होना चाहिए, तभी जा करके आपकी स्टडी अच्छे से हो पाएगी, इस बात को ध्यान में रखिए। केवल वीडियो देख करके आप चाहेंगे कि हम सारे जो है सो क्लियर कर लेंगे, हर चीज़ को सीख जाएंगे, तो यह संभव नहीं होता है। ये कोई हम लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए नहीं आए हैं जो कहेंगे क्या कि चलो भाई सीरियल मतलब सिनेमा पूरा हुआ, शो खत्म हुआ, अब जो है सो हम अपना घर, अब वीडियो वाला अपना घर, अपना अपना दुनिया देखो, ऐसा बात नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको कॉपी कलम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, और बार बार जो है सो इसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी नोट कर लीजिए, है ना। चलिए लिसो, तो चलिए इस पर जो है सो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना करके आपको सिखाते हैं कि कैसे अब क्वेश्चन को हल किया जाए, क्योंकि इतना देर से आपने जो भी सुने हैं सीखे हैं वो केवल इसका थ्योरी पार्ट्स था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था। जब तक इतनी बातें क्लियर नहीं होता तब तक आप प्रश्न को बनाने में अपने आप को आनंदित फील नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने इतनी बातों को बताएं। चलिए अब इसके बाद इसको मिटाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आपके पास समय नहीं है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास ये मोबाइल में सेव हो जाएगा। आगे चलिए, लाइए किताब लाइए तो देखते हैं। अब उसमें पहला क्वेश्चन, बिना किताब के भी हम तो क्वेश्चन वो सब यादें हो गया हमको लगभग, है ना। तो चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहता है। तो
पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण, जिसका कोण कौन सा समकोण है, B समकोण है। चलो देखो, बिना क्वेश्चन लिखे हम यहाँ से केवल बनाने की काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके आधार से आप लोग जो है सो समझ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। यहाँ पे B को क्या कह दिया है, समकोण कह दिया। B को क्या कह दिया है, समकोण कह दिया है। जल्दी बोलो जोर जोर से। B क्या है, समकोण। उसके बाद इसमें कहता है कि AB की जो लंबाई है वो 24 है। AB की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और दूसरी बात कह रहा है कि BC की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए, किसका, निम्नलिखित का। कौन कौन है देखो, लिखेंगे चूंकि कोण B बराबर, या फिर लिख लेंगे पूरे बातें लिख लो। देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तथा और क्या है, AB बराबर 24C है, BC बराबर 7C है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, नंबर 1 में जरा देखो, sin A cos A। क्या है, sin A cos A। ये रहा आपका sin A और cos A। दूसरे में क्या रहा, sin C cos C। ये निकालने के लिए कह रहा है ना। चलो देखो, चूंकि समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज ABC में किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी जस्ट हमने बताए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़का भुजा कौन सा है, AC, और छोटका भुजा कौन सा है, दो AB और BC। तो इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखो, इसमें दो भुजा तो है ही पहले से, और तीसरा भुजा जो AC है ये नहीं है। इसका मान पहले ज्ञात करना है। पहले क्या करना है इसको, तो देखो कैसे ज्ञात होगा। या तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा दिए तो इसका रूट चढ़ जाएगा। इसका क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और AB की जो लंबाई है यहाँ से कितना दे रखा है, 24। तो इसका स्क्वायर और इसका मान 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है मान इसका, 576, और 7 का 49, और दोनों को जोड़ देंगे तो 625। देखो ना, 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 12 2 बाकी 1 5 1 6, 625 हुआ। और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसकी लंबाई कितना आ गया, 25। AC का मान भी आ गया, AC का मान भी क्या हो गया, आ गया। अब देखो, इस त्रिभुज का तीनों भाग जो है सो क्या है, दिखाई दे रहा है ना पूरे। चलो, त्रिभुज का तीनों भाग जो है क्या हो गया है, आ चुका। तीनों भाग मतलब तीनों भुजा निकल चुका। अब इसके बाद जो निकालने के लिए कह रहा है ना, उसका आंसर निकालो। उसका क्या करना है, आंसर निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि नंबर 1 नंबर में क्या कह रहा था, sin A और cos A। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जो फॉर्मूला दे दिए सो दे दिए वही रहेगा। साइन का क्या हो जाता है सूत्र, P/H, और cos का क्या हो जाता है, B/H। अब इसमें देखो, यहीं पर तुमको सीखने की और समझने की आवश्यकता है। यहीं पर ये बातें समझ गए तो समझ लो, इसका जितना भी क्वेश्चन है सबको बना सकते। पहले देखो इधर, देखो इधर, इसमें क्या है कि P का मान, P मतलब लंब, तो इस त्रिभुज को देख करके बताओ कि लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, जल्दी से बताओ।
सभी बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जल्दी जल्दी इसको बताइए कि इसमें लंब क्या कौन सा है और कर्ण कौन। अच्छा, इतना तो आप लोगों की सहूलियत के लिए हम बता दें कि बताए थे कि त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर 7, 24 और 25 में सबसे बड़का कौन दिख रहा है? 25। तो ये हो गया 25। तो एगो तो हम आपके सहूलियत के लिए इतना बता दिए, और दूसरा आप लंब बता दीजिए कौन सा है? कौन सा है लंब? 24 है कि 7 है? 7 है रे चट्टा के का क्या होगा? 24। क्यों होगा 24? 7 है, राइट। चलो देखो इधर, यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर ध्यान देना है, एंगल कितना बन रहा है? ए बन रहा है। तो मतलब थीटा जो है, थीटा जो उसमें देख बताए थे, यहाँ पे थीटा ना लिख करके ए दिया हुआ था। ए कहाँ पर लिखल है? यहाँ पर ना। तो मतलब इस एंगल पे बातें चल रहा है। कौन से एंगल पे बातें चल रहा है? ए पे चल रहा है। तो अब ए पे चल रहा है, तो इसके ठीक सामने वाले जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लंब। ये कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो तुम्हारा जवाब सही था। हमने जानबूझ करके तुमको झपट लिए ताकि देख रहे थे कि ये सब जो है सो क्या बोलते हैं। देखे एगो के झपट लिए बस सब के सब 24-24 करना शुरू कर दिया। अरे ये सियार वाला बात थोड़ी है कि रात्रि में शाम के वक्त देखते हैं एगो होता है सरदार। सियार में क्या होता है? एगो सरदार। एगो सरदार कहता हो वाह वाह, तो पीछे जितना बेहतर सब हुआ 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 करना शुरू कर देता, तो सब के सब हुआ हुआ करना शुरू कर। चलो देखो, इसका हुआ हुआ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, हुआ हुआ नहीं करना है। देखो इधर, पी का मान यहाँ से कितना आ गया? 7। तो ये हो गया 7/25। अगला देखो, इसमें आधार बटे कर्ण है, तो आधार इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो एंगल क्या है? ए। एंगल ए है, तो ए के अकॉर्डिंग जब ये लंब हो गया तो आधार, तो ये 24 रह गया ना। तो ये हो जाएगा 24/25। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे नंबर में देखो यहाँ से साइन सी और कॉस सी। साइन का भी साइन दोनों सेम है ना? ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P बटे H। कॉस का क्या हो जाता है? B बटा H। तो अब बताओ इसमें P का मान कितना हो जाएगा? अब फिर से बता दो, तने दिमाग लगा करके, हुआ नहीं करना है। बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या है? C बन रहा है, तो C बनने का मतलब इस एंगल पे चर्चा कर रहे हैं, उधर का नहीं कर रहे हैं। इस पे कर रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा अब ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। मतलब ये दल बदल करने वाला नीति चल रहा है इसमें। दल बदल समझ रहा है? दल बदल कहने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो अपनी फायदा के लिए उस दल में, उस पार्टी में घुस जाता है जिसका वर्चस्व वर्तमान समय में कायम रहता है। मान लेते हैं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी का स्थिति अभी जर्जर हो चुका है। कैसा हो चुका है? जर्जर हो चुका है, अच्छी नहीं चल रहा है उसके दिन। तो हम क्या करेंगे? उस दल को छोड़ करके और जिसके भी वर्चस्व बना हुआ है उसमें जाके घुस जाएंगे। अब फिर से कुछ समय के बाद उसका भी स्थिति गड़बड़ा जाएगा, तो उससे भी निकल करके फिर जिधर बढ़िया रहेगा, जिधर टाइट रहेगा, उसमें जाके घुस जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? दल बदल। तो ये भी क्या कर रहा है? दल बदल रहा है। कभी लंब यहाँ हो जा रहा है तो कभी लंब वहाँ हो जा रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? ये एंगल पे डिपेंड यहाँ पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? एंगल पे। तो देखो यहाँ से ये अब लंब हो गया, तो कितना हो गया? 24। और कर्ण तो 25 से रहेगा, उसमें तो नो चेंज। उसके बाद इसका देखो क्या हो जाएगा? B का मान 7 और 25। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज जो है ये सब का सब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है। अगर किन्हीं को डाउट है तो आप अपने किताब को खोल करके देख सकते हैं कि इसका आंसर इतना है या नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबी हो गया है। इसके बाद जो है सो इसके आगे की जितनी भी चीज़ें 2 नंबर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगले वीडियो में सीखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोगों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, अगर आप लोगों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। आपकी लाइक हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके आपको भी देते
लेते रहें और आप इससे हमारी पढ़ाई से आप जो है सो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, नॉलेज स्तर को ऊपर की ओर बढ़ाते रहें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।